सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 13 अगस्त को कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में बातचीत नाकाम रही तो भारत पर 25। पूरे भारत में गार्बेज कैफे का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अंबिकापुर शहर का दौरा ये पता लगाने के लिए किया कि इन कैफे का प्लास्टिक और लोगों पर कितना असर पड़ रहा है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी प्रशासन का भारत पर आरोपों का सिलसिला जारी है। जीएसटी पर मंत्रियों के एक समूह की बुधवार और गुरुवार की बैठक में केंद्र सरकार के जीएसटी के 2 स्लैब खत्म करने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। चीन के सरकारी मीडिया में विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा को प्रमुखता से कवर किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया है। बिहार में सीपीआई, एमएल, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एक समय कहा जाता था कि मंडल की राजनीति ने कम्युनिस्ट आंदोलन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। रानिल विक्रमसिंघे जुलाई 2022 से सितंबर 2024 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में गोटबाया राजपक्षे की जगह ली थी और उन्हें श्रीलंका को 2022 के आर्थिक संकट से बाहर निकालने का श्रेय दिया गया था। अमेरिकी सेना का X-37B स्पेस ड्रोन अपने आकार में एक छोटे बस की तरह है। यह 2011 में रिटायर हो चुके नासा के मानवयुक्त स्पेस शटल का एक छोटा रूप जैसा दिखता है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट (SOH) की एक ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (WOPM) ने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने लिखा है कि अगर हमास हमारी शर्तों पर सहमत नहीं होते हैं तो गाजा शहर भी रफा और बेत हनौन बन जाएगी। गाजा के इन दोनों शहरों को इजरायल पहले ही तबाह कर चुका है। अमेरिकी के विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका में मौजूद 5.5 करोड़ वीजा होल्डर्स के रिकॉर्ड की जांच हो रही है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने दोनों हमलों के लिए कोलंबिया के अब निष्क्रिय किए जा चुके रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज या FARC के असंतुष्ट गुटों को जिम्मेदार ठहराया है।